सप्ताह 5 चौथा दिन दिनांक 1 सितंबर 2022। इसमें कक्षा 1 के लिए गणित और हिंदी के जो कालांश हैं उसमें सबसे पहले हिंदी के कालांश में पहला कालांश है विद्यालय और साथियों से जुड़ाव। इसके लिए तैयारी जो करनी है वो है गतिविधि के लिए उचित स्थान का चयन करें जहां बच्चे आसानी से चल फिर सकें। शिक्षक देखें कि सभी बच्चे गतिविधि में प्रतिभाग करें। खेल के दौरान आप इस बात का ध्यान रखें कि बच्चों को चोट ना लगे और दूसरे कक्षा के बच्चे प्रभावित ना हों। इसके लिए आप गतिविधि की शुरुआत में बच्चों द्वारा किए गए वादों को याद करने और उनके अनुसार व्यवहार करने को कहें। सामाजिक एवं भावनात्मक जुड़ाव के लिए गतिविधि की शुरुआत किसी स्थानीय कविता से करें। बच्चों को सहज करें। घेरे में से किसी एक बच्चे को उठने को कहें और घेरे के बाहर खड़े होने को बोलें। जो बच्चा घेरे के बाहर खड़ा है वह तेज तेज चलेगा और किसी बच्चे के सिर पर हाथ रख देगा। जिस बच्चे के सिर पर हाथ रखा होगा वह बच्चा तुरंत उठकर विपरीत दिशा में तेज तेज चलेगा। चलते चलते दोनों जहां मिलेंगे वहां हाथ जोड़कर एक दूसरे को नमस्ते कहते हुए घेरे में खाली जगह, ये खाली जगह वही है जहां पर दूसरे बच्चे के सिर पर हाथ रखा गया था, पर पहुंचने का प्रयास करेंगे। जो बच्चा पहले पहुंचेगा वह जीत जाएगा। जो बच्चा खाली जगह पर बैठ नहीं पाएगा वो इस पूरी प्रक्रिया को फिर से करेगा। इसी प्रकार से ये खेल आगे खेला जाएगा। लेखन के लिए बच्चों से इस गतिविधि के आधार पर कोई भी चित्र बनाने के लिए कहें और वो अपने साथी को दिखाएं उस चित्र को। शिक्षक देखें कि सभी बच्चे इस गतिविधि में प्रतिभाग करें। दूसरा कालांश है वर्ण पहचान डिकोडिंग। रा वर्ण की पहचान करनी है। इसके लिए आवश्यकता होगी चौक की, सहज एक, पाठ 11 बड़ा गुब्बारा और रा से शुरू होने वाले कुछ सरल शब्दों की सूची। शिक्षक देखें कि सभी बच्चे इसमें प्रतिभाग करें और कार्य पुस्तिका पर जब कार्य दिया जाए तो बच्चों को उदाहरण सहित पहले निर्देश दे दें। रा वर्ण की पहचान में कालांश की शुरुआत आप एक इस छोटी स्थानीय कहानी या कविता से करें। बच्चों को सहज करें। अब आप कक्षा के सभी बच्चों को एक घेरे में बिठाएं और स्वयं भी बैठें। आप किसी परिचित शब्द जैसे रतन को आवाज़ों में तोड़ जोड़ कर बोलें, जैसे रतन रतन, और पहली आवाज़ रा को अलग करें। इस प्रक्रिया को 3-4 सरल एवं परिचित शब्दों के साथ करें। आप रतन को बोर्ड पर लिखें और उसकी पहली आवाज़ के प्रतीक पर घेरा लगाएं। फिर रा को अलग से बोर्ड पर बड़े आकार में लिखें और 3 से 4 बार इसका उच्चारण करें। 6-7 बच्चों को रा से शुरू होने वाला कोई शब्द बोलने को कहें और इन शब्दों को बारी बारी से बोर्ड पर लिखें। फिर कुछ बच्चों को बुलाकर इन शब्दों के रा वर्ण पर गोला लगाएं। कुछ अन्य बच्चों को बुलाएं। कक्षा में प्रदर्शित प्रिंट सामग्रियों में रा वर्ण ढूंढने को कहें। फिर 5 से 7 बच्चों के छोटे छोटे समूह बना दें और सहज एक, पाठ 11 बड़ा गुब्बारा पर रा वर्ण को गोला लगाने को कहें। सभी बच्चे अपनी अपनी किताब में यह कार्य करेंगे। जब बच्चे यह कार्य कर रहे हो तब आप घूम घूम कर उनके कार्य का अवलोकन करें और आवश्यकता अनुसार उनकी सहायता करें। अब अलग अलग तरीकों से बच्चों द्वारा रा वर्ण लेखन पर अभ्यास करवाएं। कार्य पुस्तिका में कार्य करने से पहले, जैसे आप अपनी उंगली से हवा में लिखना, जमीन या रेत पर लिखना, ये गतिविधि करें। लेखन कार्य के लिए सभी बच्चों से कहें कि कार्य पुस्तिका के पाठ 38 पर कार्य करें। आवश्यकता अनुसार आप उनकी सहायता करें। शिक्षक देखें कि सभी बच्चे अपनी कार्य पुस्तिका में कार्य करें। इसके बाद तीसरा कालांश है साझा पठन और पढ़ने का अभिनय। इसके लिए आवश्यकता है बिग बुक हाथी और बकरी की। बच्चों को अपनी भाषा में बात करने का पूरा मौका दें शिक्षक, और फिर बच्चों द्वारा बिग बुक को पढ़ने की नकल करने के दौरान आप उनका प्रोत्साहन और प्रशंसा करें। कालांश की शुरुआत छोटी कविता से करनी है। पिछले दिनों हुई चर्चा का दोहराव करें, कुछ प्रश्न पूछें, फिर बच्चों को आपके साथ साझा पठन करने को कहें। पढ़ने के दौरान आप उन जगह पर रुकें जहां बच्चे कहानी चित्रों के आधार पर खुद से कुछ शब्द जोड़ सकें। इस प्रक्रिया को 2-3 बार दोहराएं। आप बच्चों से कहानी पर बातचीत करें और कुछ नए खुले छोर के प्रश्न पूछें। जिन कठिन अपरिचित शब्दों पर आपने पिछले दिन कार्य किया था उन पर आप फिर से बात करें और कुछ नए बच्चों को इन शब्दों से वाक्य बनाने का मौका दें। बाद में कक्षा के 5-6 बच्चों को बुलाकर बिग बुक पढ़ने को कहें। अंत में चार्ट पेपर बोर्ड पर लिखे हुए शब्दों को, प्रश्नों को बच्चों को अपने मन में पढ़ने को कहें। शिक्षक देखें कि सभी बच्चे कहानी पढ़ने में रुचि लें। क्या सभी बच्चे प्रयास कर रहे हैं? जो प्रयास नहीं कर रहे हैं उन पर अधिक ध्यान दें। तो ये थे तीनों कालांश। चलिए वो कार्यपत्रक देख लेते हैं। ये है वो कार्यपत्रक चौथे दिन का। पाठ 38 रा वर्ण को रा वर्ण से मिलाना है।
शिक्षक उदाहरण सहित बच्चों को बताएं। अब रावण वाले गोले में रंग भरना है, जिसमें रा लिखा है बच्चे रंग भरेंगे। फिर रा लिखने की प्रैक्टिस करेंगे और चित्रों को पहचान कर उनका पहला वर्ण लिखेंगे। शिक्षक इस कार्यपत्रक को चेक करेंगे और रिमार्क देंगे बच्चे ने जैसा भी किया है। चलिए अब गणित के तीनों कालांश देखते हैं। 5वें सप्ताह में चौथे दिन गणित में जो अभी तक पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन गतिविधियां कराई गई हैं, उनका रिवीजन फिर से होना है। किस प्रकार होना है, चलिए ये देख लेते हैं। सबसे पहला कालांश में हमें कम ज़्यादा की समझ बना सके, इस बात पर हमें पुनरावृत्ति उनकी करानी है। इसके लिए हमें आवश्यकता होगी कम ज़्यादा के लिए चार्ट, कंकड़ एवं अनाज के दाने। ये चार्ट पहले भी मैं आपको दिखा चुकी हूँ। कक्षा के बच्चों को दो दो के समूह में बांटे। प्रत्येक समूह में दो ढेरी दीजिए, एक कंकड़ की और एक अनाज की। बच्चों से पूछे किस ढेरी में सामग्री कम है, किस ढेरी में ज़्यादा। कंकड़ और अनाज की मात्रा बदल बदल कर ये प्रक्रिया बार बार करवाएं। बच्चों से अपने जवाब का कारण बताने के लिए कहें। बच्चे एक एक की संगति की सहायता से कम ज़्यादा बता सकते हैं। इसके बाद कम ज़्यादा के चार्ट की सहायता से कम ज़्यादा पर बच्चों के साथ बात करें। बच्चों से उनके जवाब का आधार ज़रूर पूछें और आधार बताने में सहायता करें। बच्चों से आप पूछ सकते हैं कि चार्ट के किस गुलदस्ते में ज़्यादा फूल हैं या किस में कम गुब्बारे हैं। आप दूसरे कालांश में अभ्यास गतिविधि 2 जो कि है दूर पास की समझ, इसके लिए हम काम करेंगे। इसमें ज़रूरत होगी दूर पास के लिए चार्ट की। चार्ट में दी गई वस्तुओं को परिवेश से जोड़ते हुए बच्चों के साथ संवाद करें। पूछें किस चित्र में लड़का पेड़ के पास है और किस चित्र में बंदर आम के पास है, किस चित्र में आम बंदर से दूर है। शिक्षक सभी बच्चों को जवाब देने के अवसर दें। बच्चे भी परिवेश की वस्तुओं व चार्ट की सहायता से प्रश्न बनाएं और एक दूसरे से पूछें। शिक्षक बच्चों को अपने जवाब का कारण बताने के लिए प्रेरित करें। शिक्षक बच्चों से घर से उनके स्कूल की दूरी पर चर्चा करें। इस अवलोकन पर ध्यान दिलाएं कि दूर की वस्तुएं छोटी दिखाई देती हैं, जबकि वास्तव में वह वस्तु आकार में बड़ी होती है। बच्चों से आप पूछ सकते हैं कि चार्ट में कौन सा पंछी घड़े के पास है और कौन सी बच्ची सेब से दूर है। और भी प्रश्न शिक्षक अपने आप बनाकर बच्चों से कर सकते हैं। तीसरी गतिविधि जो बुधवार को कराई गई थी, छोटा बड़ा की समझ बना सके, इसके लिए जो आवश्यकता होगी वो है फुटबॉल, क्रिकेट गेंद, कंचा, मटर के दाने आदि। कक्षा के बच्चों को छोटे छोटे समूह में बांट दें। हर समूह को फुटबॉल, क्रिकेट गेंद, कंचा, मटर के दाने दें। शिक्षक बारी बारी से सभी समूह से पूछे कौन सी गेंद सबसे बड़ी है और सबसे छोटी गोल वस्तु क्या है। सभी बच्चों में सभी समूह में बच्चे चर्चा करें और कौन सी चीज़ छोटी है कौन सी बड़ी है, इस बारे में वो चर्चा करें। उसके बाद शिक्षक फुटबॉल दिखाकर पूछें कि कक्षा में कौन सी चीज़ फुटबॉल से बड़ी है और कौन सी चीज़ उससे छोटी। शिक्षक कक्ष में उपलब्ध वस्तुओं के साथ भी छोटी बड़ी वस्तुओं की पहचान कराएं। शिक्षक कक्षा में से कोई भी दो चीज़ों को उठाकर पूछें कि इनमें से कौन सी चीज़ छोटी है कौन सी चीज़ बड़ी। बच्चों से उनके जवाब का आधार ज़रूर पूछें और आधार बताने में उनकी सहायता करें। बच्चों से आप पूछ सकते हैं क्या तुम एक छोटे और बड़े फूल का चित्र बना सकते हो। तो ये था तीनों कलांश के लिए कार्य। अब कार्यपत्रक का भी पेज देख लेते हैं जो कि बहुत ही आवश्यक है। दिनों में बच्चों ने सीखा है। अब चौथे दिन मैंने सीख लिया, मतलब वो देखें कि उन्होंने क्या क्या सीख लिया है। सबसे पहला जो इसमें अभ्यास है वो है ज़्यादा वस्तुओं पर टिक और कम वस्तुओं पर क्रॉस का निशान लगाना है। दूसरा है गेंद के पास खड़े बच्चे पर घेरा लगाएं, जो गेंद के पास है उस पर घेरा लगना है। तीसरा है बड़ी वस्तुओं पर टिक का और छोटी वस्तुओं पर क्रॉस का निशान। चौथा है सही पर राइट और गलत पर क्रॉस का निशान लगाना है। ये वही तीनों अभ्यास गतिविधियां हैं, कम ज़्यादा, दूर पास और छोटे बड़े की समझ जिससे विकसित हो सके।